68वीं से कम चांस है, 69वीं से ई ऑप्शन मतलब लगभग समझिए कि हटा ही दिया जाएगा। गलत प्रश्नों के उत्तर को लेकर भी आपने बात किया, क्या उनका क्या कहना था? तो उनका कहना था कि इसी वजह से हम ई ऑप्शन को नहीं हटा रहे हैं। अभी चाहे मेंस में लिखने का मौका ही नहीं यहाँ मिलेगा अधिकतर स्टूडेंट्स को। तो इस पर उन्होंने कहा है कि ये सरकार के हाथ में है, जो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। मांग किया है कि सरकार को आप भेजिए कि कम से कम सीट का 20 गुना 25 गुना रिजल्ट दिया। और भी बातें उन्होंने बताई कि कॉपी कैसे चेकिंग होगा, लेकिन उस चीज़ को हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम कर देंगे तो फिर जो चोर है बीपीएससी ऑफिस के अंदर वो लोग फिर पहले से उसका काट ढूंढ लेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 68वीं पीटी में ई ऑप्शन हटाने और फिर से आपको बता दें कि अन्य सुधार जो हुए हैं उसको लेकर छात्र नेता दिलीप आज बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी से भेंट किए हैं। क्या बात हुई है उन्हीं से जानते हैं। दिलीप जी, अतुल प्रसाद जी से भेंट हुआ है, क्या क्या किन किन मुद्दों पर आप चर्चा किए हैं और क्या जवाब मिला है? देखिए, सबसे पहले तो ई ऑप्शन पे चर्चा हुई है और ई ऑप्शन को हटाने की मांग हमने रखा है, जो कि पहले भी हम रख चुके हैं उनके सामने। तो इस पर उनका कहना था कि ई ऑप्शन हम अचानक से हटा नहीं सकते हैं। जैसा कि उनका कहना था कि इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो थोड़ा हमको समय चाहिए, जो अचानक से नहीं। चूँकि जिस तरह की प्रक्रिया बीपीएससी में चल रही है, जैसे क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, आंसर गलत हो रहा है, तो इस सब पे हम सुधार कर रहे हैं। और जो टीम नए लोग को हम शामिल किए हैं, तो उन लोगों को एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद हम माने 68वीं से कम चांस है, 69वीं से। तो उनका कहना है कि 68वीं से संभावना कम है, मतलब उनका ये लगा हमको कि नहीं है संभावना जैसा लग रहा है। लेकिन हम लोग फिर भी मांग कर रहे हैं कि ई ऑप्शन को आप हटाइए। लेकिन उनका कहना था कि 69वीं से इसको हम हटाने पे पूरा काम कर रहे हैं। 68वीं में एग्ज़ाम का चूँकि समय नज़दीक है, तो उसमें हटाना अब संभव नहीं लग रहा है। लेकिन हम वर्क कर रहे हैं उस दिशा में, जो आप लोग की मांग है तो उस पर हम वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी मांग थी कि 67वीं जो मुख्य परीक्षा है, तो उसमें आपने अचानक से ऑप्शनल सब्जेक्ट में चेंजिंग कर दिया है, जो परीक्षा का जो पैटर्न है उसमें चेंजिंग ला दिया। तो इससे थोड़ा सा स्टूडेंट्स में जो है वह पोक की स्थिति हो गई। और इतना जल्द आप ले रहे हैं एग्ज़ाम, तो कुछ समय मिलना चाहिए उन लोगों को। तो हमने उनसे आग्रह किया कि 10 दिन 20 दिन डेट बढ़ा दीजिए। तो इस पर वो कुछ बोले नहीं है, वो सिर्फ बोले कि हम देखते हैं, विचार करते हैं, लेकिन कुछ बोले नहीं है। तो हम ये मांग किए हैं कि भाई कुछ मौका मिलना चाहिए। जो आप अचानक से ऑप्शनल में ये चेंजिंग भी कर दिए, और पहले जीएस का पहले क्या था कि हिंदी का पेपर पहले होता था, अभी आप कर रहे हैं कि पहले ये ऑप्शनल और जीएस ये पहले कर दे रहे हैं, तो ये गलत है। तो इस सब चीज़ पे विचार कीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे, लेकिन क्या करेंगे ये उन्होंने नहीं बताया ये मुख्य परीक्षा के विषय में। बाकी ई ऑप्शन पे उन्होंने कहा कि हम इस पे विचार कर रहे हैं, वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन कब हटाएंगे ये अभी डिफिनिट नहीं कहेंगे। लेकिन 68वीं में हटना संभव उनके अनुसार लग रहा है कि कहना है कि कम संभावना है, 69वीं से ऑपरेशन किया जाएगा। दिलीप जी, आज गलत प्रश्नों के उत्तर को लेकर भी आपने बात किया, क्या उनका क्या कहना था इस पर? देखिए, हमने उनसे सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि गलत उत्तर क्यों हो जा रहा है। तो उनका कहना था कि इसी वजह से हम ई ऑप्शन को नहीं हटा रहे हैं अभी, क्योंकि ये जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही है, तो हम नए आए हैं, तो हमको थोड़ा समय दीजिए, तब हम इस सब चीज़ को सुधार करेंगे। और जो पहले के लोग थे, एक्सपर्ट टीम, टीचर, उन लोग को हटा दिए हैं। अब नए लोग को हम रखे हैं जो क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, तो वो सही करेंगे कि गलत करेंगे ये हम भी नहीं जानते हैं। तो उनको हम देखना चाहते हैं पहले, तो उसके बाद हम ई ऑप्शन को हटाएंगे। यानी कि उनका कहना है कि आप लोग जो बोल रहे हैं कि सेफ्टी वाल्व के रूप में है, तो लगभग इशारा उनका वही था कि हम बीपीएससी जो है सेफ्टी वाल्व के रूप में ही अभी इस्तेमाल कर रही है इस चीज़ को। तो हमने कहा कि भाई जब क्वेश्चन आंसर आप सही दीजिएगा तो ई ऑप्शन का जरूरत कहाँ है? या फिर ई ऑप्शन में 2 ऑप्शन है तो उसको अलग कर दीजिए, एक ऑप्शन हटा दीजिए। ई ऑप्शन में जो 2 ऑप्शन है उसमें से एक किसी को हटा दीजिए, तब किसी को आपत्ति नहीं होगा। तो उनका कहना है कि इस पर हम वर्क कर रहे हैं। और बाकी और पीटी का जैसे रिजल्ट है, तो हमने कहा कि 281 सीट है 68वीं में, तो 10 गुना रिजल्ट देने का प्रावधान है। तो कैसे होगा? 3000 रिजल्ट दीजिएगा तो कैसे ये मतलब मेंस में जो है ये कैसे कंपटीशन होगा? तो मौका मिलना चाहिए, मेंस में लिखने का मौका ही नहीं यहाँ मिलेगा अधिकतर स्टूडेंट्स को। तो इस पर उन्होंने कहा है कि ये सरकार के हाथ में है, जो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सरकार का प्रावधान है 10 गुना सीट का रिजल्ट। तो फिर भी हमने मांग किया है कि सरकार को आप भेजिए कि कम से कम सीट का 20 गुना 25 गुना रिजल्ट दिया जाए, या पहले की तरह अपीयरेंस का 10%, या फिर एक इस तरह से कर दिया जाए कि आप जैसे सीट कम है, कहीं सीट 800 होता है, कभी 200 सीट है, तो आप ऐसा कर दीजिए कि या तो सीट का 20 गुना रिजल्ट दिया जाए, या फिर पीटी का रिजल्ट जो है कम से कम 15-20 हज़ार दिया जाए। ये प्रावधान किया जा सकता है। तो इन सब मुद्दों पे बात हुई। और उसके बाद मेंस की जो कॉपी चेक होती है, जो ऐसी शिकायतें आई हैं, बहुत बार उजागर हुआ कि मार्क्स कम कर दिया गया काट के, तो इस पर भी हमने कहा कि भाई ये चीज़ पे सुधार हो। तो इस पर उन्होंने कहा कि इस पर वर्क हो रहा है, जो ऐसी हम पद्धति ला रहे हैं
यही 67वीं मेंस से ही ये लागू हो जाएगा, जिसमें कि ये काटने छाटने वाली बात नहीं होगी। और प्रक्रिया जो कॉपी चेक करने की पहले से है उसमें बहुत बदलाव कर दिया गया है। इसमें कोई चाहे मतलब किसी के साथ ये नहीं होगा कि कोई कॉपी चेक कर रहे हैं तो मूड ख़राब है तो अच्छा नंबर नहीं दिया, गलत माने कम नंबर दे दिए, ऐसा भी होता है। तो ये ऐसा नहीं होगा। इस तरह से हम प्रक्रिया बना रहे हैं जो कि आगे इस तरह की बात नहीं होगी। और मार्क्स जो कम या ज़्यादा कर दिया जाता है, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं मेरे बारे में खास के कहा गया, तो वो सब पर कि अब दूर होगी। तो हमने और भी बातें उन्होंने बताई कि कॉपी कैसे चेकिंग होगा, लेकिन उस चीज़ को हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर हम कर देंगे तो फिर जो चोर है बीपीएससी ऑफिस के अंदर वो लोग फिर पहले से उसका काट ढूंढ लेगा। तो इस चीज़ को सार्वजनिक करना उचित है ही नहीं, क्योंकि हम तो चाहते हैं पारदर्शिता आए, धांधली रुके। और हम पहले से बता देंगे कि इस तरह से ये काम करने वाले हैं तो पहले से वो उस चीज़ का काट ढूंढ लेंगे। तो इसलिए हम ये नहीं बोलना चाहते हैं। लेकिन जो उन्होंने कहा वो बहुत अच्छा हमें लगा। तो और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग जो मुद्दा उठा रहे हैं हम एक एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं और हम सुधार करेंगे, एक एक चीज़ पे हमको थोड़ा समय दीजिए। और जब हमने कहा कि भाई पीडीएफ में छेड़छाड़ रिजल्ट में हुआ ये सब, तो वो बोले कि देखिए हमारे नज़र में कोई ये नहीं है। अगर आप लोग को लगता है कि गड़बड़ी है तो सरकार अगर सीबीआई जांच ही कराए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। और बाकी 67वीं का जो रिजल्ट की बात थी, आंसर गलत, तो उनका कहना था कि सीएमओ की तरफ से भी हमें फ़ोन आया था, हर एक क्वेश्चन पे डिबेट हमारे साथ हुआ था, हर चीज़ हमने बता दिया। अब मामला कोर्ट में है तो अब कोर्ट से जो डिसीजन आएगा हम वही करेंगे। तो ये दिलीप जी जो हैं वो गए हुए थे आयोग के अध्यक्ष से मिलने। और हाँ, एक और अहम चीज़ जो था कि सबसे ज़्यादा विवाद होता है आंसर गलत पे। तो हमने कहा कि आप रिजल्ट के बाद आंसर देते हैं फाइनल, तो यही चीज़ पहले कर सकते हैं। आप पहले कर सकते हैं ना कि रिजल्ट से कुछ दिन 3 दिन पहले दे दिया जाए, कुछ दिन पहले, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितना दिन पहले देना, आप रिजल्ट से पहले आंसर फाइनल दे दीजिए। और उस पर अगर आपत्ति हो तो फिर आप अपने एक्सपर्ट टीम के साथ ये करवा लीजिए, हम लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम इसको लागू करेंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ठीक है। तो ये दिलीप जी गए हुए थे और आपने देखा ही कि क्या क्या बात हुई है, हर एक लगभग मुद्दों पर बात हुई है। और देखिए बीपीएससी सुधारों के दौर से गुजर रहा है और ये सुधार कितने सटीक और कितने प्रभावी होते हैं ये समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।